स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अननोन टू नोन में। आज हम लोग रीजनिंग की पहली क्लास करने जा रहे हैं। मेरा नाम शिवम नारायण तिवारी है। मैं आपके साथ रीजनिंग के सफ़र में लगातार साथ रहूँगा जब तक आप लोगों को पूरा रीजनिंग पूरा का पूरा सिखा नहीं देता। तो आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है पासा, घन एवं घनाभ। इसमें हम लोग आज लेवल 1 की बातें करेंगे। हम आज एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएंगे, आज हम बेसिक लेवल की बातें आपसे साझा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। चैप्टर का नाम हमारा है डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब ये तीन चीज़ें अलग अलग हैं, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम पहली चीज़ पकड़ते हैं आज डाइस। सबसे पहले पकड़ते हैं डाइस। डाइस क्या है? पासा। पासा से आप सभी लोग बहुत भली भांति परिचित होंगे एकदम से, क्योंकि बचपन में सभी ने लूडो तो खेला ही खेला होगा। ऐसा कोई नहीं होगा आप में से जिन्होंने लूडो खेला ना हो। सही बात है कि नहीं? तो जिन्होंने लूडो खेला है तो पासा देखा ही होगा। तो ज़रा पासा दिखता कैसा है वो हम लोग तो बना के देखते हैं एक बार। जिन्होंने नहीं देखा है देख लें भाई। जो पासा हमारा रहता है वो 3 डायमेंशनल फिगर रहता है, यानी कि 3 पृष्ठ हमें कम से कम उसमें एक बार में दिख जाते हैं। अधिक से अधिक जो 3 पृष्ठ हमें एक बार में दिखते हैं। तो ये हमारा पासा कुछ इस तरह से दिख रहा है। और जो पासा हमारा होता है, जो पासा हमारा होता है, ये पासा हमारा 2 तरह का होता है। एक पासा हमारा होता है मानक पासा, एक पासा हमारा होता है मानक पासा, और दूसरा पासा हमारा होता है मानक बोले तो स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा टाइप है हमारा मैनुअल डाइस। मैनुअल डाइस। अब आप सोच रहे होंगे यार पासा तो हमने एक ही देखा, अब यहाँ बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड डाइस एक मैनुअल डाइस है, दोनों में अंतर क्या है? तो हम बताएंगे दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम पहले वाले तरीके की बात कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड डाइस है। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की और फिर बात कर लेंगे मैनुअल डाइस की। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है और एक ही टाइप उसका होता है। जो हम लोग लूडो में पासा देखते थे वो पासा आपका स्टैंडर्ड डाइस ही होता था, वो मैनुअल पासा नहीं था। वो पासा कौन सा था? स्टैंडर्ड डाइस था हमारा। तो हम पहले स्टैंडर्ड डाइस देख लेते हैं, सिर्फ एक ही टाइप का होता है, फिर चर्चा करते रहेंगे हम लोग मैनुअल डाइस की। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या है? स्टैंडर्ड डाइस की खासियत ये है बच्चों कि स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट फेसेस हैं उनका जो जोड़ होगा, सम होगा, वो ऑलवेज 6 होगा, सॉरी 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा, ऑलवेज 7 होगा। जैसे हमने कह दिया कि इस फलक पर 1 लिखा है, इस फलक पर 2 लिखा है, इस फलक पर 3 लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर बात करी जाए यहाँ पर कि भाई ये बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा, तो हमने क्या कहा कि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है विपरीत सतहों का योग बराबर 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7। हमने कह दिया कि जो 1 है इसके अपोजिट साइड में क्या नंबर आएगा? तो हमने पहले कहा 7 लिखा हुआ है, 7 - 1 = 6, 6 आएगा। सीधी सी बात है। अगर कह दिया कि 3 के अपोजिट क्या होगा, हमने कहा 7 - 3 = 4, यानी 4 आएगा। अगर हमने कह दिया 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो 7 - 2 = 5, यानी 5 आएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर वो पासा जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो जाए वो पासा आपका मानक पासा कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम में सवाल कुछ किस तरह से आ सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर, उस पर ज़रा आपको हम रूबरू कराते हैं ताकि आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड डाइस का एक भी सवाल छूटने ना पाए। हम वो सारे सवाल आपको दिखा देंगे यहाँ पर अभी तुरंत साथ में।
तो हम बात कर रहे थे कि कितने तरह के क्वेश्चन आपके स्टैंडर्डाइज में आ सकते हैं। तो चलो ज़रा हम लोग देखते हैं। बहुत आसान है भाई, अभी आप देखते जाओ, इतना आसान है आपको लगेगा कि ये तो कक्षा 1-2 की चीज़ें हैं। क्यों पूछते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में? तो पूछते इसलिए हैं कि आपने कई बार कभी भी देखा होगा, क्लास 1 से लेकर के कुछ लोग ग्रेजुएट होंगे, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, पर आज तक किसी ने रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। आज तक किसी ने पढ़ा क्या रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट? नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है? रीजनिंग कोई विषय है ही नहीं। रीजनिंग क्या है? मानसिक अभियोग्यता। आप दिए हुए संसाधनों में से अपनी बुद्धि लगाकर कैसे आंसर निकाल सकते हैं, ये कोई विषय है ही नहीं। विषय नहीं है, इसलिए कोई ट्रेडिशनल तरीका भी नहीं है। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं हम लोग सवाल कैसे कैसे एग्जाम में आपके आते हैं। तो एक सवाल आपसे डायरेक्ट कर सकता है, एक सवाल आपसे पहला सवाल डायरेक्ट करेगा कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना होगा। क्या हो सकता है कि मानक पासे में, क्वेश्चन है आपका, मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना होगा, ये सवाल है। अब इसमें तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, हम बता ही चुके हैं आपको कि 7 होता है हमेशा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 6, 7। 7 सही है। ये तो बच्चों वाली बात है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अच्छा सवाल तो ये होगा कि आपको ऐसे पासा बनाकर दिया जाएगा, आपको ऐसे 3 पासे बना करके दे दिए जाएंगे एग्ज़ाम में। ऐसे 3 पासे बना करके एग्ज़ाम में दे दिए गए। ठीक। अब इसमें सवाल पता है क्या है? इसमें सवाल है निम्न में कौन सा मानक पासा है? मानक पासा है सवाल अब आपका ये है। अभी तो कुछ नहीं लिखा है, अभी तो सिर्फ क्यूब है। पासा बनेगा अब कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने 1 2 3 2 5 6 और तीसरा एक पासा हमने लिख दिया 4 3 1। अब ये 3 पासे आपके सामने रखे हुए हैं और सवाल आपसे क्या है कि इन तीनों पासों में से कौन सा पासा मानक पासा है? एक पासा मानक पासा है, बाकी 2 पासे मानक पासे नहीं है। अब पता लगाना है, कैसे लगाएंगे पता? चलो देखते हैं। अच्छा, एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि कभी भी जो विपरीत सतहें होती हैं वो संलग्न सतहें नहीं हो सकती हैं। कभी भी जो विपरीत सतहें होती हैं वो संलग्न सतहें नहीं हो सकती हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 1 के साथ में अगर 3 लिखा हुआ है तो 1 का अपोजिट 3 कभी नहीं हो सकता है। 1 के साथ में अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1 का अपोजिट 2 कभी नहीं हो सकता है। 5 के साथ 2 लिखा हुआ है तो 5 का अपोजिट 2 कभी नहीं हो सकता है। 4 के साथ 3 लिखा हुआ है, इसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता है। तो जब कभी भी ऐसे पासे दिए गए हों, आप एक काम करके देख लो, हमेशा क्या करना है? करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि संलग्न सतहों का योग, कहीं पर भी 2 सतहों का योग अगर 7 आ रहा हो, वो पासा मानक पासा कभी नहीं होगा। कैसे? 4 और 3 7, यहाँ 4 यहाँ 3 7। और हमने क्या बोला था? अपोजिट सतहों का योग 7, यानी कि पासा मानक पासा। लेकिन यहाँ क्या है? 4 और 3 7 हो रहा है। 4 का अपोजिट 3 होता है मानक पासे में, यहाँ संलग्न पे लिखा हुआ है। क्या ये पासा मानक पासा है? नहीं है, सीधी बात। तो ये पासा मानक पासा नहीं है। यहाँ पर देखा 5 के साथ क्या लिखा हुआ? 2, यानी 5 और 2 7। मानक पासे में क्या बताया था हमने कि 5 का अपोजिट होना चाहिए 2, तो 5 के संलग्न में लिखा हुआ है 2। क्या ये पासा कभी मानक पासा होगा? नहीं होगा।
जबकि हमने इस पासे में देखा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, किसी भी संलग्न सतह का योग 7 हो ही नहीं रहा है। तो आपको सिर्फ एक की पॉइंट याद रखना है, जब भी कोई एक पासा दिया जाए, 2 दिए जाएं, 2 से अधिक दिए जाएं, पूछ रहा हो कि इनमें से कौन सा पासा मानक पासा है या नहीं है, अगर किसी भी संलग्न सतह का योग 7 हो रहा होगा तो वो पासा मानक पासा नहीं होगा। समझ में आई बात? बहुत ही इजी चीज है। अच्छा, अभी तो आपने एक पासा, ये बंद पासा देखा। कई बार क्या करते हैं, पासे को खोल देते हैं। खोला हुआ पासा अगर किसी ने नहीं देखा हो तो हम दिखाते हैं। आज देखो जरा कैसे खुलता है पासा। इसमें भी 6 पृष्ठ हैं हमारे, 6 फलक हैं। ये पासा हमारा खुला हुआ पासा है। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ये पासा कई तरह का हो सकता है। कैसे? हम आपको 2-3 फिगर दिखा रहे हैं, आप देख लो, ताकि कंफ्यूज नहीं होना है। फिगर कैसी भी हो, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी इस क्लास का उद्देश्य केवल एक ही है, आज की इस क्लास के बाद पासा घन घनाभ में से आपसे एक भी सवाल किसी भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमारे इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, सॉरी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इंट्रेंस तो अलग होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने का एक ही सूत्र है। वो सूत्र क्या है? जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, और ख़ास तौर पर रीजनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रीजनिंग में अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम से कम 45 हर हाल में करने हैं, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। और जिन जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है उन सबकी सक्सेस की कहानी एक ही है, उन सभी ने रीजनिंग में 90+ स्कोर किया ही होगा। 90+ का मतलब 90%। अगर 30 क्वेश्चन है 27 किए होंगे, 50 हैं तो 45 से ऊपर किए होंगे। 90% से ऊपर करना है और सबसे कम समय के अंदर करना है। तो हमारा प्रयास यही है, आपको अधिक से अधिक सिखाया जाए और आप कम से कम समय में कर सकें। तो देखिए जरा पासे कैसे कैसे खुल सकते हैं, तो कन्फ्यूजन को क्रिएट नहीं होना चाहिए आपको। एक ऐसे भी हो सकता है, वही है, दोनों चीजें वही हैं। पहले 2 देख लेते हैं, तीसरा देख लेंगे एक और, उसके बाद जगह थोड़ी कम मेरा बोर्ड पे। तो अब ये पासा, 2 पासे दिए गए हैं। अब आपसे सवाल पूछ रहा है, अब देखिए समझने वाली बात यहाँ क्या है, बात समझने वाली ये है कि वहाँ हमने जो पासा देखा था 3 अलग अलग पासे थे और आपको सिर्फ 3 पृष्ठ दिख रहे थे। कितने दिख रहे थे? 3। यहाँ पर सिर्फ 2 पासे हैं और आपको हर पासे के कितने पृष्ठ दिख रहे हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, 6 के 6 आपको दिख रहे हैं। तो देखिए जरा कैसे होगा। ये दिया हुआ है 2 पासा और सवाल वही है, निम्न में कौन सा पासा मानक पासा है। तो करते हैं, तो हमने लिख दिया 1 3 2 5 4 3, और अगला पासा हमने लिख दिया 1 6 4 3 5 2। अब ये 2 पासे हमारे पास रखे हुए हैं और आपके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा है। क्या? तो अब यक्ष प्रश्न आपके सामने ये खड़ा हुआ है कि इन दोनों पासों में से मानक पासा कौन सा है। ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 कहाँ गया? तो यहाँ पर गलती से 3 लिखा गया है, इसको 6 कर लेते हैं। ठीक है ना? अभी 2 पासे आपके सामने दिए हुए हैं और आपको देखना ये है इन दोनों पासों में मानक पासा कौन सा है। तो सबसे पहली बात तो आप खुले हुए पासे में ये पहचानना अगर सीख गए कि इनमें से कौन सा किसका अपोजिट पृष्ठ है, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। कैसे? इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। ऐसे ही इसका अपोजिट ये है, इसका ये है और इसका ये है। जब आपने अपोजिट देख लिए अब कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जरा 1 और 3 4, मानक पासे में कितना होना चाहिए? 7। इसमें है? नहीं है। ध्यान रखना, आपको पूरा फिगर ध्यान से देखना है
क्योंकि आपने एक बार देखा वहाँ 4 फिगर दिए हुए थे, आपने देखा 5 और 2 7, मानक पासे में 7 होता है, सही जवाब। अरे भाई 3 और भी हैं, तो आपको बचे हुए भी देखने हैं। आपने 5 और 2 7 देखा, वो तो देख लिया, उसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि और बची हुई जो अपोजिट फेसेस हैं वो उनका योग 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपने ये देख लिया 5 और 2 7, ये तो 7 हो रहा है, लेकिन क्या और जो बची हुई अपोजिट फेसेस हैं उनका योग 7 है क्या? नहीं है, इसलिए ये पासा मानक पासा नहीं है। हम अगला वाला चेक करते हैं एक बार। इसमें देखो 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, हर कंडीशन में 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो खुले हुए पासे में हमने देख लिया कैसा क्या है। एक और सवाल दिखाते हैं आपको बना करके। अब ये 2 पासे हमारे पास दिए हुए हैं, अभी इनमें अंक लिखना बाकी है हमको। अब देखते हैं हम इसके अंदर जरा हम लोग अंकन करते हैं, अंक भरते हैं। जब अंक भरेंगे तो लिख देते हैं यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अगला वाला रखा हुआ है यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 4। ठीक है, फिर डबल हो गया लग रहा है मेरे साथ, यहाँ 2। अब सवाल ये है इन दोनों पासों में से कौन सा पासा मानक पासा है। देखो जरा, तो वही सिग्मा रूल जो हर जगह अप्लाई होता है, रीजनिंग में कुछ खास होता नहीं है। इसीलिए जो रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो आपको सर्वाधिक अंक दिलवाता है। रीजनिंग सिलेक्शन तो नहीं करवाता है, पर सिलेक्शन से बाहर जरूर करवाता है, ध्यान रखना हमेशा। तो कभी भी रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। ये अपोजिट है 6 और 1 7, आपने देखा 7, ये अपोजिट जल्दी दिख रहा है, सही नहीं, हमको पूरा चेक करना है। इन दोनों का चेक करो कितना हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है, होना कितना चाहिए 7। ये देखो 5 और 3 8 हो रहा है, होना कितना चाहिए 7। यानी ये पासा मानक पासा नहीं है। ऐसे ये वाला देखो जरा, 4 और 3 7 हो रहा है 7। बचे हुए देखते हैं, इसमें क्या है 5 और 1 6, होना कितना चाहिए 7। तो यानी ये पासा भी मानक पासा नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है 6 और 2 8, होना कितना चाहिए 7, यानी ये पासा मानक पासा नहीं है। तो मानक पासे के कुल इतने ही सवाल आपके आ सकते हैं एग्जाम में। मानक पासे में एग्जाम में इसके ऊपर कुछ भी नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं। मानक पासे में कुछ भी नहीं आएगा इसके ऊपर। इतना सीख लिया मतलब मानक पासा खत्म। अब हम लोग बात करते हैं मैनुअल डाइस की। मैनुअल डाइस का मतलब ऐसा है कि कोई, अब बहुत सारे परीक्षक होते हैं, अब उनसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती है। कैसी खुशी, इतना कम में कैसे सिलेक्शन ले लोगे, हम पेपर बना रहे हैं करके बताओ। तो क्या करें, उन्होंने की खुराफात, उन्होंने कर दी खुराफात और कहा कि हम बनाएंगे पासा अपने हिसाब से और तुम करके बताओ सॉल्व। तो मैनुअल डाइस का मतलब ऐसा ही है कि किसी भी पासे के किसी भी सतह पर कुछ भी लिख दिया जाए, मतलब आपको उसमें कुछ भी कोई तुक नहीं मिलेगा। तुक का मतलब समझते हैं ना, क्या रहता है कि कोई आपको +7 प्लस करने में 7 आ रहा है कि 8 आ रहा है, ऐसा कोई क्लियर नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, आपको अपने दिमाग लगा करके या कुछ ट्रिक लगा करके उसको निकालना ही निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि मैनुअल डाइस कैसा हो सकता है। डाइस तो वैसा ही होगा 6 फेस वाला। ये हमारा मैनुअल डाइस है। जैसे हमने रखा 5 2 1। जैसा आप जानते हैं हमेशा कि संलग्न सतहों का योग
अगर क्या हो गया 7 हो गया, इसका मतलब वो पासा मानक पासा नहीं है। संलग्न सतहों का योग 7 हो गया, इसका मतलब वो पासा मानक पासा नहीं है। और अगर कोई पासा मानक पासा नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो कैसा है? मैनुअल है। कोई सरफेरेन बना दिया है, हम नहीं है भाई, ठीक है ना, ऐसा मत समझना। तो अब आगे देखो, एक ये बना लिया। और ध्यान रखना हमेशा, मैनुअल डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 2 डाइस तो होने ही चाहिए। आप एक डाइस से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे सवाल ये दे दिया गया है और आपसे पूछ क्या रहा है, सवाल ये दे दिया गया है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा। आपसे सवाल क्या किया, 5 के अपोजिट क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 5 के अपोजिट 6 है, दूसरा कह रहा है 4 है, तीसरा कह रहा है 2 है और चौथा कह रहा है क्या, तय नहीं कर सकते। तय नहीं कर सकते। तो हमने क्या बोला अभी आपसे, मैनुअल डाइस को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 2 पासे चाहिए। हम एक पासे से कैसे मालूम करेंगे क्या है मैनुअल, मानक पासा तो है नहीं कि सेट पैटर्न है उसका। जब सेट पैटर्न नहीं है तो मिनिमम 2 पासे हमको चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तय नहीं कर सकते। अगर कोई मैनुअल डाइस दिया गया है, एक पासा दिया गया है और उसमें आपको कोई फेस निकालने को बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम तय नहीं कर सकते। एक पासे में हमें मिनिमम 2 पासे तो चाहिए। ठीक है, अब एक वाली बात हो गई, अब 2 वाली बात कर लेते हैं एक बार जरा। 2 वाली बात कैसे करते हैं कि एक पासा दिया गया था और एक पासा यहाँ पर और बना दिया, एक पासा यहाँ पर और बना दिया। अब कुछ अंक इसमें लिखें, कुछ अंक हम इसमें भर देते हैं, इसके अंदर भर देते हैं। 1 4 3 भर दिया। एक पासा ये है, ये पासा है ए और ये पासा है बी, 2 पासे हैं। अब इसमें आपसे सवाल पूछ लेता है कि बताइए 4 के विपरीत, क्वेश्चन क्या है, 4 के विपरीत अंक कौन सा आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब सवाल आपका ये है, सॉल्व करना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें करना सिर्फ इतना है, ये पासा लेना है, ये पासा लेना है, दोनों पासों को देखना है, दोनों पासों में कॉमन अंक कौन सा है। अब हमने देखा कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 1 दिया गया है, यहाँ पर भी 1 दिया गया है, दोनों जगह पे 1 दिया गया है। तो लिख लो, यहाँ पर कहीं पर भी लिख लो 1 और 1 लिख लिया। चाहे क्लॉकवाइज गिन लो और चाहे एंटी क्लॉकवाइज गिन लो, जैसा माना है वैसा गिन लो, बिल्कुल सिंपल सी बात। यहाँ से गिन लो ऐसे करके, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 5, ऐसा यहाँ से गिन लो। लेकिन ध्यान ये रखना, अगर पहले वाले में क्लॉकवाइज गिन रहे हो तो दूसरे वाले में भी क्लॉकवाइज, और पहले वाले में भी अगर एंटी क्लॉकवाइज गिन रहे हो तो दूसरे वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं करना है। इसमें तो हमने गिना 1 2 5 एंटी क्लॉकवाइज, और कुछ महान लोग बोले, सर तो बोले थे किधर से भी कर लेना, तो बोले इसको हमने किया एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम करेंगे क्लॉकवाइज, को तूफानी करते हैं आज हैं। तो तूफानी किया क्या कि एक इसको किया, तो दोनों हमने यहाँ पर क्या किए, लिख लिए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज लिख लिए, सवाल क्या था, 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 4 के विपरीत क्या आ रहा है, यहाँ देखो जरा, 2 आ रहा है, आंसर क्या होगा 2। अब देखो आंसर क्या आएगा 2। अब कई बार इसमें यह भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपने देखा होगा यहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, दोनों जगह भी क्या लिखा है 1, और सवाल पूछ ले कि 1 के विपरीत अंक कौन सा आएगा। सवाल क्या पूछ ले कि 1 के विपरीत अंक कौन सा आएगा। और ध्यान रखना, जब सेम रहेगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, जो अंक दिख नहीं रहा है वो अंक यहाँ पर आ जाएगा, मिसिंग वाला अंक यहाँ पर आ जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने क्या किया,
एंटी क्लॉकवाइज लिखा, आंसर एंटी क्लॉकवाइज में आता होगा। और बता क्या रहे हैं कि चाहे क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज लिखो, आंसर दोनों ही शर्तों में आएगा। तो देखो जरा, हम एक बार क्या करते हैं आपकी बार कि हमने ये लिखा था एंटी क्लॉकवाइज, अब हम एक बार लिख लेते हैं क्लॉकवाइज, और आंसर दोनों ही केस में बिल्कुल सेम ही सेम आएगा। देखो जरा, ये लिखा था एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो नंबर सेम ही रहेगा, नंबर 1 1 है ना, जो कॉमन नंबर वही लिखते हैं, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। अभी लिखा था एंटी क्लॉकवाइज, अब लिख लेते हैं क्लॉकवाइज, 1 5 एंड 2, 1 5 एंड 2। यहाँ पर देखो 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। क्वेश्चन क्या है, 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर क्या है, 4 के विपरीत कौन सा अंक आ रहा है, 2। आंसर क्या होगा, 2। इतनी सी बात है। अब हम लोग कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि यहाँ तो 2 पासे दिए हैं, अगर 2 से ज़्यादा पासे दे दिए जाएं तब देखो कैसे होगा, क्या होगा। अब पासे आपको दे दिए गए हैं 3, पासे आपको दे दिए गए हैं 3। पर प्यारे बच्चों ध्यान केवल इतना रखना है, हमारा आंसर 2 पासे से ही निकलेगा। हमें करना क्या है, अपने मतलब के 2 पासे छांट लेने हैं, बाकी वाले को छोड़ देना है, ठीक है ना, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है भाई, ये 3 पासे हमने ड्रॉ कर दिए। अब इसमें नंबर भर लेते हैं, जरा देखो, 1 3 4 5 6 2, और यहाँ कर दिया 2 4 6, 2 4 6। सॉरी, थोड़ा चेंज करते हैं, 1 3 4 5 2 6, यहाँ कर लेते हैं 5 3 5 3 1, 5 3 1। अब ये 2 पासे हमने ड्रॉ कर लिए, 3 पासे ड्रॉ कर लिए। अब सवाल आपसे, अब ये हम लोग पासे चूज करेंगे सवाल के हिसाब से, पासे चूज करेंगे हम लोग सवाल के हिसाब से। सवाल है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। अब 1 के विपरीत अगर हमको निकालना है तो हमने देखा 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है। तो हम यहाँ 5 के अपोजिट तो निकाल सकते हैं, हम यहाँ 5 के अपोजिट तो इन 2 पासों से निकाल सकते हैं, पर 1 के अपोजिट निकाल नहीं सकते हैं। अब अगर देखा जाए, जब भी किसी पासे में क्या होता है, 2 सतह कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है, इसका मतलब क्या है, 5 के अपोजिट 4 होगा, ये पक्की बात है। क्या पक्की बात है कि 5 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 4 होगा, ये पक्की बात है। लेकिन निकालना क्या है, 1 के विपरीत। तो हमारा काम इन 2 पासों से नहीं चल रहा है, हमारा काम इन 2 पासों से नहीं चल रहा है, और इन 2 पासों में हमने देखा कोई कॉमन नहीं है। जैसा हम देख रहे थे कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन 2 से हम कुछ मालूम नहीं कर पाएंगे। तो हमें अब तीसरे की तलाश है, हमें अब तीसरे की तलाश है। हमने इसमें देखा क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, क्या कॉमन है, 5 और 5 सिर्फ कॉमन है। तो लिख दो, यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 5, फिर वही सिग्मा रूल, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख डालो फटाफट। कैसे,
लिखो एंटी क्लॉकवाइज 5 2 6, फिर आके देखो 5 1 3। क्वेश्चन क्या पूछा? 1 के विपरीत क्या आ रहा है भाई? 1 के विपरीत आंसर क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। और यहां पर भी देख लो, 1 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 3, और यहां देखो अंक कौन सा नहीं दिख रहा है? 4। 5 के विपरीत कौन सा आएगा? 4। यहां पर भी क्या आ रहा था? 5 के विपरीत 4। अब बात ये है, बात है मेहनत बचाने वाली। सवाल ये ना होता, सवाल आपका ये ना होता कि 1 के विपरीत क्या है। मान लो सवाल आपका क्या होता कि 5 के विपरीत क्या है। सवाल क्या होता कि 5 के विपरीत क्या है। सवाल होता क्या आपका कि 5 के विपरीत क्या है, 5 के अपोजिट में क्या है। उस केस में हमको मेहनत करनी ही नहीं है, हमें क्या देखना था? केवल 2 अंक कहाँ कॉमन है, ऐसा दिख रहा है इसमें, क्योंकि देखा फटाफट हमने 1 और 3, 1 और 3 2 अंक कॉमन है। यहाँ 4, यहाँ 5, इसका मतलब क्या हुआ? 5 के अपोजिट 4। कोई मेहनत नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर ये वाला नहीं दिया रहता फिगर, ये नहीं दिया रहता और ऐसे पूछता 5 के विपरीत क्या है, अब फिर देखो सवाल इसमें कम मेहनत करनी है। वो कैसे? 5 के विपरीत क्या है, हमने देखा एक फिगर कॉमन है, बाकी 2 फिगर अनकॉमन है। इन दोनों पासों में से कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? 4। हमने क्या बोला था कि भाई जब हम लिखते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तीनों नंबर लिखेंगे, तो जो अंक हमें नहीं दिख रहा होगा वही अंक तो अपोजिट होता है। हमने क्या देखा? 5 6 2, 5 1 3, दोनों में से एक अंक कॉमन है और कोई एक अंक मिसिंग है। आंसर क्या होगा? 4। तो भाई आसान बातें तो हमने कर ली कि 5 का अपोजिट 4 निकाल लिया बिना मेहनत के, और बाकी चीज़ें भी निकाल ली। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर एक अंक कॉमन या 2 अंक कॉमन होंगे नंबर वाले पासों में, तो आप लोग कोई समस्या नहीं आने वाली, ये मान के चल रहे हैं। फिर भी अगर समस्या आती है, आपको लगता है कि कुछ समस्या आएगी, आप हम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम बिल्कुल आप तक आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अब हम थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। अब मान लो नंबर नहीं लिखे हों, नंबर नहीं लिखे हों, रंग लिखे हों। क्या लिखे हों? रंग लिखे हों। कैसे रंग लिखे हों? देखिए ज़रा, ऐसे लिखा जाए पासा। अब ये 2 पासे दे दिए गए आपको, 2 पासे आपको यहाँ पर ऐसे करके दे दिए गए। देखो ज़रा, यहाँ लिख दिया है लाल, यहाँ लिख दिया है हरा, यहाँ लिख दिया है पीला, यहाँ लिख दिया है पीला, यहाँ लिख दिया है काला, और यहाँ लिख दिया है नीला। ऐसा लिख दिया है भाई। फिर वही सिग्मा रूल की बात, हमें कॉमन खोजना है। क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बताओ काला के विपरीत क्या होगा। क्या पूछ रहा है? काला के विपरीत क्या होगा। हमने कहा चलो देखते हैं, पहले 2 चीज़ कॉमन है कि एक चीज़ कॉमन है। हमने तीनों फिगर देखे तो पीला पीला केवल एक कलर ही कॉमन है, ठीक है, केवल एक कलर ही कॉमन है। तो लिख लो पीला, फिर क्लॉक या एंटी क्लॉक घुमा लो, हरा लाल, फिर लिख लो पीला, एंटी क्लॉक घुमा लो नीला और काला। तो क्या दिया था? काला के विपरीत आंसर क्या आ गया? लाल। प्यारे बच्चों, लेकिन एक समस्या और आएगी इसमें। चूंकि पासे में नंबर थे तो हम समझ जा रहे थे, यहाँ पर रंग है, यहाँ पर क्या है? रंग है, कुछ निश्चित नहीं है। निश्चित का मतलब क्या है? अगर सवाल थोड़ा चेंज होता, सवाल क्या होता? चेंज होता, और सवाल यहाँ काला के विपरीत ना पूछता,
सवाल क्या पूछ लेता कि पीला के विपरीत क्या है। सवाल क्या पूछ लेता कि पीला के विपरीत कौन सा रंग है। तो इन दो पांचों के आधार पर हम क्या कहते हैं, तय नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है छठवां रंग कौन सा है। कौन सा बता दोगे? नारंगी, भगवा, कौन सा बताओगे? कोई रंग डिटरमाइन नहीं कर सकते, पता ही नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो अगर ये दो पांसे केवल दिए हैं तो आंसर क्या होगा? तय नहीं कर सकते, कांट डिटरमाइन। लेकिन अगर एक पांसा और बना दिया, पिक्चर अभी बाकी है, एक पांसा और बना दिया, जब एक पांसा और बना दिया और इसमें फिर से लिख दिया, इसमें क्या कर दिया, फिर से लिख दिया पीला, सॉरी इसे फिर से लिख दिया लाल, पीला क्या अपोजिट पूछ रहा है ना, लाल, नारंगी और हरा। क्या लिख दिया? लाल, नारंगी और हरा। ये तीसरा पासा है। अब अगर पूछा जाएगा पीला के विपरीत क्या है, अब अगर पूछा जाएगा कि पीला के विपरीत क्या है, तो आपने देखा लाल हरा, लाल हरा, दो कॉमन हो गए, बचा क्या यहाँ पर? पीला, ठीक है ना, जो अब बचा। और यहाँ क्या बचा? नारंगी। तो पीला का अपोजिट क्या हो जाएगा? नारंगी। बस इतनी सी बात है। अब एक चीज़ और बची है, वो आप जरा और सीख लीजिए। वो चीज़ ये है कि पांसे को खोलते कैसे हैं। आपने जो मानक पांसा था उसको खोलना सीख लिया था, अब मैनुअल पांसे को कैसे खोलते हैं वो ज़रा एक बार और देख लो सब लोग, तो पांसा आपका ख़त्म हो जाएगा यहीं से। जैसे कि कैसे खोलते हैं, आपको 3 पांसे दिए जाएंगे, ऐसे करके आपको 3 पांसे दिए जाएंगे। ध्यान रहे ये पांसे मानक पांसे नहीं होंगे, ये पांसे मानक पांसे आपके नहीं होंगे, ठीक है। ये 3 पांसे आपको दे दिए गए, इनमें नंबर लिख दिए गए 1 2 3, या 2 पांसे लिख लो, 3 क्यों लिख रहे हो? 2 लिख लो, काम तो 2 से ही होता है, चीज़ों को आसान बनाते हैं, कठिन क्यों बनाना है। 1 2 3 3 4 5, ये 2 पांसे इसमें आपको दे दिए गए हैं। अब आपको यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं ए, और चारों विकल्प में 4 पांसे खोल के दिए गए हैं। आपको 4 पांसे हम खोल रहे हैं, पहला पांसा खोल के दिखाते हैं। चलिए, ये ए, ये है ऑप्शन बी, बी। एक ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये ऑप्शन है आपका सी, सी। ये ऑप्शन हो गया डी, अब ये 4 पांसे हमने बना दिए। अब चारों पांसों में हम जरा नंबर भर लेते हैं एक बार।
देखो भाई, 4 पासे अपन ने खोल दिए हैं, 4 पासे अपन ने खोल दिए हैं। अब 4 पासों में से ये वाला पासा कौन सा है, दोनों पासे, अब ये आपको बताना है। चलो, आपको जैसा कि मालूम ही होगा आपको जैसा कि मालूम ही होगा, अपोजिट आपको मालूम होंगे कि इसका अपोजिट ये रहता है, इसका अपोजिट ये रहता है, इसका अपोजिट ये रहता है। जैसे यहाँ इसका अपोजिट ये रहता है, सॉरी यहाँ 2 बार नंबर डबलिंग हो गया है, तो यहाँ 3 हटा के 6 कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका अपोजिट ये, 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 इसका ये, इसका ये और इसका ये, ऐसा सीक्वेंस रहता है आपको जैसा कि पता है। तो इस पासे में पहले क्या करना है, पहले इस पासे में आप लिख लो कि कौन किसका अपोजिट हो रहा है और उसके बाद निकाल दो फटाफट। तो देखो, दोनों पासों में कॉमन क्या है, 3 3 कॉमन है, लिखा आपने 3 और लिखा आपने 3, चला दो एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज, चलाया एंटी क्लॉक वाइज। 3 के बाद 2, उसके बाद 1, 3 के बाद 4, उसके बाद 5। तो देखो जरा, देखो यहाँ चूंकि 3 कॉमन है तो 6 दिख नहीं रहा है इन दोनों फिगर में, तो यहाँ 6 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखो जरा, 3 का अपोजिट 6 दिख रहा है, 4 का 2 नहीं, यहाँ 4 का 1 दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला गलत। अगला देखो, 3 का 1 दिख रहा है, 6 दिख नहीं रहा है, तो ये भी गलत। अगले पे आओ, 3 का 6, 2 का 4, 5 का 1, तीनों बराबर मैच कर रहे हैं, तो ये वाला सही। और इसको देखा तो इसमें भी ये वाला भी गलत हो रहा है हमारा। तो कहने का मतलब है ये वाला पासा हमारा खुल के एकदम सही सही आ गया, ठीक है। तो पासा हम लोग लगभग खोलना सीख गए मेरे ख्याल से, कि खोलने में और कोई रूल नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, जिसको ये खोलना आ गया इतना, उसको पासा खोलना आ गया। बेसिक क्लास में मेरे हिसाब से आज के लिए आप इतना ही डाइजेस्ट करो। पासे के ऊपर एक हम और वीडियो बनाएंगे जो एडवांस लेवल का होगा, पहले आप इसको देख के सीखिए, फिर उसके बाद एडवांस वाला वीडियो हमारा फिर से देखिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपको कोई सवाल क्वेरी वगैरह होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और चूंकि हम आपको ये सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अवेलेबल करा रहे हैं, तो कुछ आपका फ़र्ज हमारी तरफ बनता है। आपको चाहिए कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक करो, और जो भी प्रॉब्लम्स हों उन्हें कमेंट करो। आप कमेंट करोगे, हम जवाब देंगे। तो सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।